राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है 22 जनवरी। जाएंगे? बिल्कुल। कौन रोक पाएगा हमें? कोई रोक पाएगा? है आपको लगता है कि आज भी कोई रोक पाएगा हमें? विपक्ष में जो माननीय राहुल जी हैं उनसे पूछो उनके दादा का क्या नाम है, जरा बता पाएंगे? वो अपने दादा का नाम बता देंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो फिर ये जब अपने परिवार को नहीं बता पा रहे हैं तो हमारे राम जन्मभूमि में इनका क्या है लेना देना? कुछ नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले, 70 वर्षों तक सरकारों को चलाने वाले क्या कर पाए थे इन्होंने? क्या किया इन्होंने वर्शिप एक्ट दिया, सनातनियों को, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, एक विशेष समुदाय को फायदा देने के लिए वर्शिप एक्ट दिया, वक्फ बोर्ड दिया। हमारी सारी ज़मीनें जो हमने अपने राजे रजवाड़े अपने सब कुछ दान कर दिया, उसे वर्शिप एक्ट और उसके बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर ज़मीनों को दान कर दिया। इनके क्या दहेज में थी? जिन्होंने सदैव हमारी संस्कृति को आघात किया, गजवाए हिंद पर कार्य किया, भारत की संस्कृति को नाश करने का हर वो षड्यंत्र किया, आज आप बताइए क्या वो कोई भाईचारे का कार्य था? अरे भाईचारे का कार्य है तो दे दो, आओ 3 मंदिर हमारे दे दो, 3, काशी, मथुरा, अयोध्या तो हमने ले ली, और बाकी अगर अब नहीं दे सकते हो तो फिर तो 30,000 का हिसाब है। जो लोग अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो लोग राम सेतु को हटाने के लिए तैयार थे, आज राम मंदिर पे जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में रामलला के हो या सनातनियों के हो तो निमंत्रण नहीं भेजे जाते। क्या नाम होगा सर आपका? अमित सिंह राठौर। अमित सिंह राठौर जी, आप ये दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारत के रहने वाले, बहुत अच्छा जवाब था आपका। राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है 22 जनवरी। जाएंगे? बिल्कुल। कौन रोक पाएगा हमें? कोई रोक पाएगा? है आपको लगता है कि आज भी कोई रोक पाएगा हमें? 22 जनवरी कोई जाने से रोक देगा? जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? विपक्षी बोल रही हैं कि हमको इनविटेशन नहीं मिला है तो हम नहीं जाएंगे। आपको नहीं मिला है तो आप भी नहीं जाएंगे? नहीं, निमंत्रण उनको भेजे जाते हैं जिनके आस्था का विषय हो। हाँ। जो नास्तिक थे और जो प्रभु श्री राम के चरित्र पे और उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, उनको कहेगा निमंत्रण? आप बताइए ना, किस बात का निमंत्रण? क्या है लेना देना उनका? भारत के सनातनियों का लेना और देना सब कुछ है जन्मभूमि भारत से। के रहने वाले हैं वो, यही लेना देना है, कैसे नहीं बुलाया जाएगा? तो भारत के रहने वाले हैं तो उनको अपने पिता का नाम नहीं मालूम है? उनको अपने दादा का नाम पूछो ना, क्या है जरा। विपक्ष में जो माननीय राहुल जी हैं उनसे पूछो उनके दादा का क्या नाम है, जरा बता पाएंगे? वो अपने दादा का नाम बता देंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो फिर ये जब अपने परिवार को नहीं बता पा रहे हैं तो हमारे राम जन्मभूमि में इनका क्या है लेना देना? कुछ नहीं है। बस जो था हमारे पूर्वजों का बलिदान था, कार सेवा का बलिदान था, अपने बलिदान पे आज अस्तित्व में हमारे राम लला विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। 22 जनवरी वही तारीख जिसको ये लोग पूछते थे, और ये याद रखें 22 जनवरी ना घटेगी ना बढ़ेगी, 22 की 22 ही रहेगी। अच्छा अमित जी, एक सवाल है आपसे कि ये डेट जो है 22 जनवरी ही क्यों रखा गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए? देखिए 22 जनवरी डेट हमारे यहाँ शास्त्र और हमारे जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनके अनुसार ही डेट निकाली जाती है, मुहूर्त निकाला जाता है, उसी मुहूर्त के अनुसार है। आप ये बताइए ना कि जो लोग अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो लोग राम सेतु को हटाने के लिए तैयार थे, आज राम मंदिर पे जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में रामलला के हो या सनातनियों के हो तो निमंत्रण नहीं भेजे जाते। हमारे यहाँ कहावत है, युद्ध में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, योद्धाओं को जो योद्धा होते हैं स्वयं चले आते हैं। और ये तो भक्तों की नगरी है अयोध्या, हमारे रामलला की, उसके लिए निमंत्रण का इंतजार करेगा सनातनी? ये क्या बात करते हैं आप? विपक्षी बोल रही है कि ये जो 22 जनवरी डेट रखा गया है वो बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि इलेक्शन के तुरंत पहले जो है वोटर्स को जो है बटोरने के लिए ये डेट डिक्लेयर किया गया है। आप एक बात बताइए, अगर इलेक्शन को लेकर ये 22 तारीख रखी गई है, हाँ। तो 70 साल सत्ता में ये थे ना, इनको तो कितनी बार मौके दिए गए थे कि राम मंदिर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया, जो भारत की जनभावना है और जो जनभावना को नहीं ये समझ पाए, अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह करते रहे, 24 से 25 वकीलों को लगाते रहे,
ये कभी नहीं समझ पाएंगे। आपकी सरकारें थी, आपके पास भी मौके थे, लेकिन आप अब वो चीज़ देख रहे हो जो कभी आप कर नहीं सके, और अब भारत के अंदर वो हो रहा है जो इतिहासों में लिखा जाएगा। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, हमने पढ़ा, हमारे मंदिर तोड़े गए, समझना, हमने पढ़ा, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, लेकिन अब हम बताएंगे कि हमारे सामने हमारा मंदिर बना और मंदिर कैसे बन रहा है वो बता के अब हम जाएंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, हमने अभी तक मंदिरों को टूटते देखा, बनते तो अब देख रहे हैं, और ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है जो मंदिर बनते हम देख रहे हैं। हाँ। ये लोग तो तोड़ने वालों के साथ खड़े होते थे, ये जोड़ने वालों के साथ कहाँ खड़े हो पाएंगे। ये राजनीति शुरू से की है इन्होंने, और इनकी राजनीति ही मंदिरों पे चली है, और अब इनकी चलनी बंद हो गई है, क्योंकि अब इनकी छलनी में इतने छेद हो गए हैं कि अब कुछ रुकता नहीं है, उसमें कुछ नहीं रुकता। अच्छा, आप बोल रहे हैं इतिहास रचा जा रहा है, तो ये जो इतिहास रचा जा रहा है भारत का, वो इलेक्शन के ही टाइम पे क्यों रचा जाता है? इलेक्शन तो हर बार 5 साल के बाद इलेक्शन आता है। हाँ। लेकिन 500 वर्षों के बाद रामलला घर वापसी आ रहे हैं। आप ये देखिए ना, इलेक्शन से क्या लेना देना, ये 5 वर्षों की राजनीति का खेला है इनका। अरे रामलला का अस्तित्व है जो 500 वर्षों में अस्तित्व में हम लोग अपने बलिदान से लेके आए। ये राजनीति करने वाले कभी जन भावना को नहीं समझ पाएंगे। जन भावनाएं हमारी और राम जी से हैं, और राम जी के हम हैं, और हमारे राम जी हैं, और जो राम का है वही सत्ता में बैठेगा। यही साफ संदेश दे दिया गया है भारत की जनता की तरफ से, स्पष्ट रूप से। अभी आपने देख भी लिया, मुंह की खा के गिरे हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले, 70 वर्षों तक सरकारों को चलाने वाले। क्या कर पाए थे इन्होंने? क्या किया इन्होंने वर्शिप एक्ट दिया, सनातनियों को, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, एक विशेष समुदाय को फायदा देने के लिए वर्शिप एक्ट दिया, वक्फ बोर्ड दिया। हमारी सारी जमीनें जो हमने अपने राजे रजवाड़े अपने सब कुछ दान कर दिया, उसे वर्शिप एक्ट, और उसके बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर ज़मीनों को दान कर दिया इन्हें। इनके क्या दहेज में थी? बताइए, ये दहेज में लाए हैं ज़मीनें? नहीं, जो चीज़ हमारी है वो रहेगी और सदैव रहेगी। अयोध्या तो झांकी है, अभी तो मथुरा की देखो शुरुआत। कहा था ना मोदी जी ने, वहाँ भी खुदा, आज यहाँ भी खुदेगा, कल वहाँ भी खुदेगा, मथुरा भी खुदेगा, सब जगह खुदेगा। अच्छा, राम मंदिर तो बन के तैयार हो गया है। अभी हाल ही फिलहाल में ये जो है मथुरा का भी फैसला आ गया है कि वहाँ पे सर्वे अब होगा, वहाँ पे सर्वे के लिए जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए वहाँ पे परमिशन दे दी गई है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना, हाँ। कल वहाँ खुदा, आज यहाँ खुदेगा। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना, हर उस जगह खुदेगा जहाँ जहाँ सनातन को खत्म करने का कार्य किया। हर जगह खुदना ही जो है सल्यूशन है क्या एकमात्र? कहाँ कहाँ खोदेंगे बताइए? जो अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया, क्या वो सलूशन था? क्या वो अच्छा था या वो भाईचारा था? जिन्होंने सदैव हमारी संस्कृति को आघात किया, गजवाए हिंद पर कार्य किया, हाँ। भारत की संस्कृति को नाश करने का हर वो षड्यंत्र किया, आज आप बताइए क्या वो कोई भाईचारे का कार्य था? अरे भाईचारे का कार्य है तो दे दो, आओ 3 मंदिर हमारे दे दो, 3, काशी, मथुरा, अयोध्या तो हमने ले ली, और बाकी अगर अब नहीं दे सकते हो तो फिर तो 30,000 का हिसाब है, 30,000 का। फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का हिसाब होगा। हर एक उस आक्रांताओं के किए कृत्यों का हिसाब हमारी पीढ़ी लेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ी संकल्पबद्ध है, और हम संकल्प अपनी पीढ़ी दर हमारे पास रहा, और हम अपनी पीढ़ी के संकल्प को साकार करने का कार्य और दम रखते हैं। अच्छा, इस बार अगर मोदी जी 2024 का इलेक्शन जीत गए तो क्या लगता है कि ये मथुरा वाला भी क्लियर हो जाएगा, जैसे अयोध्या का मामला क्लियर हुआ, और ज्ञानवापी भी क्लियर हो जाएगा क्या? देखो, सब क्लियर होगा। हाँ। भारत की भूमि का इंच सनातनियों का हर एक चीज क्लियर होगी। हाँ। ये डाउट उन लोगों को क्लियर करना है कि आपको किस तरफ रहना है। सनातन की भूमि है और सनातन की ही रहेगी। ऋषियों मुनियों की और हम संतानें हैं, और ऋषियों से पहचान है इस भारत की भूमि की। ये निकाल दें अपने दिमाग से। जो लोग बाहर से यहाँ आके रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की और हमारी दया पे रह रहे हैं बस, और यही हमारा सर्वभाव है। हम लोग पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो इसीलिए ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि शांति के मार्ग पर सदैव सनातन ही आगे बढ़ा है।
और शांति को लाने का कार्य भी सदैव सनातन ने किया। लेकिन जब सनातन पे आघात हुआ तो उसका जवाब भी सनातनियों ने दिया है। हम शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन हम ख़त्म जरूर करते लेकिन हैं। अमित जी, ये सेक्युलर देश है तो कहाँ कहाँ और कितनों का खो देंगे आप बताइए। किसने कहा जी ये सेकुलर देश है? संविधान में लिखा है। संविधान में तो लिखा गया है ना। हाँ, तो संविधान को आप नहीं लिखा मानते गया हैं था। क्या? आप बताइए कब लिखा गया सेकुलर? जब संविधान बना तब नहीं, धोखे से, हाँ, धोखे से लिखा। धोखे से, हाँ, इमरजेंसी के बाद हाँ। ये सेकुलर शब्द को जोड़ दिया। अरे जब बंटवारा मजहब के आधार पे तय हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा मुस्लिम राष्ट्र, तो ऑटोमेटिक भारत बनना था हिंदू राष्ट्र। और नेहरू, गांधी सब थे तैयार, लेकिन क्यों फिर इसको सेकुलर की राह पर लेके गए? ये सोचने का विषय है। भारत के सनातनियों को बहुत मूर्ख बना लिया। आज मूर्ख नहीं बनाने का अब कोई चांस नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को बता चुके हैं, हमारे बच्चों को हम एक एक चीज़ दिखा चुके हैं, क्या हमारा है और क्या तुम्हारा है और क्या रहेगा। उसमें कोई हस्तक्षेप किसी का स्वीकार नहीं है। हस्तक्षेप आपको जो है स्वीकार नहीं होगा, ठीक है।